आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। सबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। झंडा बना है तो इतना डर रहे तुम। जाहिर है वक्त का यजीद डरेगा ना हुसैन के नाम से। जहां हुसैन का नाम आया यजीद कांपना शुरू कर देता है। तो लेके चले गए। अच्छा, फिर चौथी चीज, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया। हमारी एक बेटी स्कूल में हिजाब पहन रही थी। हिजाब पहन के कोर्ट ने कह दिया कि हिजाब आप नहीं पहन सकते। मैं इस हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हूं, इससे एग्री नहीं करता हूं। क्यों? क्योंकि सबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट रिजर्व फॉर जजमेंट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फाजिल जजेस को अपना जजमेंट रोकना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ दैट मैटर, 9 जजेस ये डिसाइड कर रहे हैं। क्या डिसाइड कर रहे हैं? कि एसेंशियल क्या है, व्हाट इज एसेंशियलिटी, व्हाट इज एसेंशियल। और फिर क्या रिलीजियस जो हमारी इबादतें हैं वो भी प्रोटेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। और आज का फैसला ये भारत की आईन की दफा 25 और 19 के खिलाफ है। मैं कपड़े पहनता हूं, सिख हमारे बेटियां और हमारे बच्चे पहनते हैं। आप होते कौन है इस्लाम के सेंचुअलिटी को डिसाइड करने वाले? राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट। अरे मेरी प्राइवेसी है। और फिर आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम खवातीन में हाई स्कूल में अगर कोई है तो मुस्लिम बच्चियां हैं, उनकी तालीम को आप रोक रहे हैं। और फिर सर पे अगर कोई हिजाब हमारी बेटी पहन रही है, सर पे पहन रही है, दिमाग पे नहीं पहन रही है, जिसके सर पे कोई बाल नहीं है वो एनकाउंटर करा रहा है। वो क्या क्या बातें करते हैं। तो इसलिए फैसला गलत है, बल्कि ये तो इस्लाम पर हमला है। यह फैसला इस्लाम पर हमला है। यह फैसला व्हाट इज एसेंशियल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर रहा है। आप एसेंशियलिटी आप क्यों डिसाइड करेंगे? मेरा मजहब है ना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर याद रखिए कि यूनिफॉर्मिटी इज नॉट इक्वालिटी। अच्छा, उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में उत्तराखंड में, आसाम में, गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिए। यानी इतनी बेशर्मी से, इतनी झूठ, इतनी गंदगी कि जो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, उन सबको आप कह रहे हैं कि हम पे लागू करेंगे। आप क्यों लागू करेंगे? आप जो हिंदू धर्म के हमारे भाई बहन है वो उस कानून को फॉलो करेंगे। मुसलमान क्यों करेगा? और आपके कल्चर को आप प्रोटेक्शन दे रहे। हिंदू मैरिज एक्ट मुझ पे लागू कर रहे, हिंदू डिवोर्स एक्ट उत्तराखंड, गुजरात, आसाम में लागू कर रहे। एक एक सेक्शन वही है वो कानून का। क्या बोलते हो यूनिफॉर्म सिविल कोड? कौन सा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? ये तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू डिवोर्स एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है। याद रखिए, आपकी ये कोशिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी।
जो अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह बोलता है, वो जिंदा रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की तालीमात पर ही अमल करता रहेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये समझ रहे हैं कि हम दीन से दूर हो जाएंगे। अरे दीन से वो लोग दूर होते हैं जिनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खत्म हो जाती। हम दीन को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम थाम के रखेंगे दीन, इस दीन को। हम जिंदा रहेंगे तो इस दीन पर चलेंगे, हम लड़ेंगे इस मुल्क में, इस मुल्क को बचाएंगे तो दीन पर चल के भारत को सुपर पावर भी बनाएंगे, मगर दीन को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस का एक आदमी नहीं मरा, एक आदमी नहीं मरा इनका। या तुर्रेबाज खान की लाश सुल्तान बाजार में 8 दिन तक लटकती रही। इन्हों कहां थे, क्या लटक रहे थे, नहीं मालूम। नहीं, भारत से मोहब्बत, अरे भारत से मोहब्बत तुमको मजबूत करिए और दुआ करिए कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रुकने से अराकीन असेंबली कामयाब हो जाए। बिहार में 5 जीते जिसमें गुलाम सरवर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन को कामयाब करेगा। और जो लोग इल्जाम लगाने वाले हैं, प्यारे इल्जाम लगाओ। लोग क्या क्या बोलते मेरे बारे में। किसी ने आकर मुझसे कहा, ओवैसी तू जमहूरियत का बहुत बड़ा मुजरिम है। मैंने कहा बैठो। बोले क्या बोलना है? मैंने सुनो, एक शेर है, मुजरिम हूं जहां भर का, मैशर में भरम रखना, रुस्वाए जमाना हूं दामन में छुपा लेना। हम मुजरिम जरूर है, मगर हमको यकीन है कि अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े में अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। जब हर समुदाय की एक लीडरशिप हो सकती है तो भारत में मुसलमानों की क्यों नहीं? भारत मजबूत होगा, भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, संविधान मजबूत होगा। ये क्या बात है कि 18 करोड़ जिस समुदाय की आबादी, उसके 24 एमपी भारत में होंगे। पार्लियामेंट में 24 है खाली, कोई पूछने वाला नहीं है। बोल नहीं सकते वंदे मातरम पर। वंदे मातरम पर बहस हुई तो यही मुजरिम बोल रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि अल्लाह ने हमको मौका दिया है, इज्जत दिया है, मुकाम दिया है। तो तुम अखबारात को काला कर लो, तुम्हारे वीडियोस भर दो मेरे खिलाफ, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। तमाम बातिल ताकतें एक तरफ और अल्लाह हमेशा हक को, गालिब के हक को कामयाब किया। इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक की सरबुलंदी के लिए काम कर रही है और अल्लाह हक को कामयाब और कामरान करेगा। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आज आप यहां पर आए। हाँ करेंगे, नारा मारेंगे, मगर जाने से पहले जरा घर को जाके ईशा नहीं पढ़े तो ईशा पढ़ लो। ईशा पढ़े, कितने नहीं पढ़े? हाँ निशा पढ़ लेना, फजर को गोल नहीं हो जाना। ईशा पढ़ लेके चबूतरे करने बैठ जाओ, 4:45 तक की नमाज पढ़ लेना। कहीं सो गए तो शैतान हंसता फिर। हम सोना नहीं मेरे भाई, जागना है। जागने का वक्त है अब, ये उठने का वक्त है, ये बेदारी का वक्त है नौजवानों, ये बेदारी का वक्त है, अपने हुकूक को मनवाने का वक्त है। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। कल नातिया मुशायरा है, आप शिरकत करिए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। जोर से आना आवाज, पूरा अंदर से नारे तकबीर। नहीं गई, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।